Dear students, in this class I am going to teach you about active and passive voice. Active and passive voice, why the sentences are said to be in active or in passive voice. If in a sentence the subject is the doer of the action, it means this is the subject. If it is the doer of the action, this is action or verb, then the sentence is said to be in active voice. For example, Hunter killed the lion. So in this sentence, Hunter is subject, killed is verb and lion is object. It means जिस सेंटेंस में हमारा जो करता है वो क्रिया को परफॉर्म करता है, उस क्रिया का असर किसी के ऊपर होता है, तो वो सेंटेंस हमारा कहलाता है एक्टिव वॉइस में. यानी हमारे सब्जेक्ट जो है वो क्रिया कर रहा है किलिंग की, और इस किलिंग का असर किसके ऊपर हो रहा है, ऑब्जेक्ट यानी लाइन. सो द सेंटेंस इज सेड टू बी in active voice. It means when the subject is the doer of the action, the sentence is said to be in active voice. Active का मतलब वैसे भी क्या होता है, action में होना यानी सक्रिय होना. Now when you change the sentence into passive, it becomes like this: the lion was killed by Hunter. So here you see we have simply changed the object into subject. Now this is subject. This is passive form of verb, which is helping verb plus third form of verb. Then we use a preposition by, and then we have changed the subject into object. So when you see the sentence, you find that in this sentence the subject is not the doer of the action, but it is the sufferer of the action. यानी इस sentence में हमारा subject जो है वो सक्रिय नहीं है, बल्कि वो पैसिव है यानी निष्क्रिय है. तो ये सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में है. हमने इस सेंटेंस में सिंपली ये किया है, सब्जेक्ट को बना दिया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को बना दिया सब्जेक्ट, और वर्ब की पैसिव फॉर्म हमने यूज़ की है. पैसिव फॉर्म जो होती है वो हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और इसके साथ हम यूज़ करते हैं preposition by. So if we try this using a formula, so this formula can be written like this: subject plus verb plus object. So this is active voice. When you change this into passive voice, it becomes like this. You change this, you bring this over here, then helping verb plus third form of verb, then use preposition by, and then shift this subject over here. फॉर्मूले में मैं सिंपली आपको यहाँ से ऑब्जेक्ट लिख रही हूँ और यहाँ पे ये सब्जेक्ट को सब्जेक्ट ही लिख रही हूँ, लेकिन एक्चुअली ये हमारा जो जब हम सेंटेंस लिखते हैं तो इस सेंटेंस में हमारा ये कहलाता है सब्जेक्ट और ये कहलाता है ऑब्जेक्ट. सो व्हेन यू सी दिस, you find that while changing a sentence into passive voice, we simply change the object into subject, subject into object, and use helping verb plus third form of verb. So now let us see the rules that are to be followed while changing a sentence into passive voice. See, I have changed the sentence into passive voice. My sentence is Hunter killed the lion, यानी हंटर ने शिकारी ने शेर को मारा. और इस सेंटेंस में हमारा क्या मतलब निकल रहा है, शेर शिकारी के द्वारा मारा गया. यानी सेंटेंस के मीनिंग में कोई चेंज नहीं है. सो द फर्स्ट रूल इज नो चेंज इन द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. उसके बाद नो चेंज इन पर्सन, यानी हंटर जो है वो हंटर की जैसे ही यूज़ कर रहा है, हमने इसके लिए कोई दूसरा और पर्सन चेंज नहीं किया है. लाइन जो है वो लाइन की तरह से यूज़ हो रहा है. अगर यहाँ ही होता तो यहाँ हिम हो जाता, अगर यहाँ शी होता, सॉरी अगर यहाँ हर होता तो यहाँ पे शी हो जाता. इस तरह से पर्सन में भी कोई चेंज नहीं है. नाउ सी देयर इज नो चेंज इन द टेंस ऑफ द सेंटेंस. यहाँ हमारे टेंस में भी कोई चेंज नहीं है. मेरा सेंटेंस सिंपल पास्ट का था, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. तो यहाँ भी हमारा देखिए सब्जेक्ट है, उसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई है. हेल्पिंग वर्ब हमारी यूज़ होती है सिंपल पास्ट में, वॉज या वर, और उसके बाद हमने लगाया वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो यानी देयर इज नो चेंज इन द टेंस ऑफ द सेंटेंस. सो फोर्थ रूल इज देयर इज नो चेंज इन द टाइप ऑफ द सेंटेंस. यानी अगर मेरा सेंटेंस एफर्मेटिव है तो चेंज करेंगे तो एफर्मेटिव ही रहेगा. इफ इट इज नेगेटिव इट विल रिमेन नेगेटिव. इफ इट इज इंटरोगेटिव इट विल रिमेन इंटरोगेटिव. इट मीन्स देयर विल बी नो चेंज इन द टाइप ऑफ सेंटेंस ऑल्सो. नाउ कम्स द क्वेश्चन, विच सेंटेंसेस कैन बी चेंज इन टू पैसिव. इट मीन्स कौन सा वाक्य हम पैसिव में चेंज कर सकते हैं. तो वही सेंटेंसेस चेंज होंगे जिसमें हमारी वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब होगी. ट्रांजिटिव वर्ब यानी जैसे हम हिंदी में बोलते हैं सकर्मक क्रिया. इट मीन्स वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट यू कैन नॉट चेंज दैट सेंटेंस इनटू पैसिव. सो व्हेन यू हैव ट्रांजिटिव वर्ब इन द सेंटेंस एंड ट्रांजिटिव वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, देन यू कैन चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस. Last, all the perfect continuous and future continuous are not changed. यानी present perfect continuous,
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस, यानी ये 4 टेंसेस जो है हमारे पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होंगे. सो लेट अस टेक द फर्स्ट वन, सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस का मैंने सेंटेंस लिखा है, शी राइट्स लेटर. आई हैव चेंज द सेम सेंटेंस इनटू इंटरोगेटिव, डज शी राइट लेटर, एंड same into negative, she does not write letter. Now I'm going to change this sentence into passive voice. So let us see the formula first. For active voice, the formula goes like this: subject plus first form of verb s or es plus object. When you change this into passive voice, it becomes like this. Object को बनाया हमने subject plus we need to use helping verb. So helping verb which I used are is, am और are. Then as I told you, third form of verb हमें use करना है, third form of verb, then by, and then change the subject into object. So using this formula, if I change this sentence, let us see, this is subject, this is verb and this is object. So जब हम change करेंगे तो ये sentence हमारा कैसा हो जाएगा, हमने object को बनाया subject यानी letter. Letter के according हमारी verb क्या लगेगी, is. Letter is third form of verb, written. Then we have to use preposition by, and then this subject is changed into object. So this is subject. जब हम she को object में convert करते हैं तो ये हमारा change हो जाता है her. Letter is written by her. Now the same sentence has been changed into interrogative. Does she write letter? जैसा कि मैंने टेंस में भी आपको बताया था कि हमारा जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें हम हेल्पिंग वर्ब को आगे शिफ्ट करते हैं. बाकी फॉर्मूला हमारा सेम यही रहता है. व्हेन यू चेंज दिस इनटू इंटरोगेटिव, यू हैव टू पुट योर हेल्पिंग वर्ब बिफोर सब्जेक्ट. सो इज, अभी हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है. तो इज, देन ऑब्जेक्ट को हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट में इज लेटर. फिर हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, इज लेटर रिटन बाय हर. हमने इस सब्जेक्ट को बना दिया ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क. As I told you, there will be no change in the type of sentence also. This is simple present tense. This is also simple present tense. This is simple present tense interrogative. This is also simple present tense interrogative. And when this negative sentence is changed into passive voice, it will become like this: letter is not, verb की third form, written by her. So in this way, we have changed this negative sentence into passive voice using the same formula. Now see, this is in active voice, this is in active voice, this is in active voice, but these sentences are in passive voice. This one is also passive voice and this one is also passive voice. Thank you.